बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 3 चलें स्टार्ट करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो हमने पहले पढ़ा था कि मैंने बताया था कि हम आगे जाके रिलेशनशिप मॉडल को एक पूरा चैप्टर है जिसको हैंडल करेंगे, तो ये वो चीज़ है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी लॉजिक के तहत हमको डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहलाता है। तो इसको कैसे देखते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो इसके ये देख सकते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चिन 1976। तो ये 1976 में पीटर चिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये क्या चीज़ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईआर मॉडल, यानी कि फ़ायदे क्या हैं ईआर किसी भी डाटा को इस मॉडल के तहत सेव करना या रिप्रेजेंट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके फ़ायदे क्या हैं। कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ईआर मॉडल को फॉलो करते हुए अगर आप डाटा रिप्रेजेंट करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो पूरा सिंपल कंसेप्ट के साथ आपका माइंड क्लियर रहता है कि ये अच्छा ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है इसमें। जो हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा था या कोई और मॉडल पढ़े थे तो उनमें कुछ में विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन इसके अंदर आपको विजुअली हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि अच्छा ये चीज़ इसके साथ लिंक है, ये चीज़ इसके साथ लिंक है, अच्छा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये है। सिर्फ यानी कि सिर्फ टेक्स्ट या फाइल्स वगैरह नहीं होती, बल्कि आपको विजुअली हर चीज़ नज़र आ रही होती है, जिस तरह कोई किसी पिक्चर में कुछ चीज़ डिस्क्राइब की जाती है। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल था, यानी कि ये इफ़ेक्टिव था किस तरह मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाते थे। इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डाटाबेस मॉडल, इसको फिर जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल या रिलेशनल डाटाबेस मॉडल ऐसा मॉडल था जिसके अंदर हम हर चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करते थे और उसकी पूरी एक खसूसियत होती थी, उसकी अपनी भी, जिसके साथ वो रिलेट करती थी उसकी अपनी भी। एक रिलेशनल डाटाबेस मॉडल भी था। जब हम ईआर मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अपने टूल्स हैं या कह लें उसके पार्ट्स हैं या उसके एलिमेंट्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए पूरा एक डाटाबेस बनाते हैं। जिस तरह हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें फॉलो करके हम मकान बनाते हैं। फ़र्ज़ करें ईंटें, सीमेंट, सरिया, ये चीज़ें। तो सेम इसी तरह इसके अंदर भी इसके अपने बेसिक कुछ चीज़ें हैं, उनको वे देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाता है एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या चीज़ है। एन एंटिटी इज़ ए पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग या इवेंट या विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन। यानी कि किसी चीज़ के मतलब वो आदमी हो सकता है, वो जगह हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, वो इवेंट हो सकता है जिसके मतलब हम डाटा बनाएंगे, उसको हम कहेंगे एंटिटी। इसमें आ सकता है ये एग्जांपल दिया पर्सन में क्या आ सकता है, टीचर के मतलब अगर डाटा है तो टीचर एक एंटिटी होगी, प्लेयर के मतलब अगर डाटा है तो प्लेयर एक एंटिटी होगी, डॉक्टर के मतलब डाटा है तो डॉक्टर एक एंटिटी होगी। सेम इसी तरह कंट्री, सिटी है, व्हीकल है, टॉय है, फर्नीचर है, परचेज़ है, एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, अकाउंट है, प्रोग्रामिंग है। तो ये सब चीज़ें एक एंटिटी कहलाता है। तो इसको एक ख़ास सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एन एंटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर। तो इसको इस तरह की रेक्टेंगुलर होती है जिसके अंदर उसका नाम लिख दिया जाता है कि आप इस रेक्टेंगुलर को देख के कह सकते हैं कि ये एक एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब है खसूसियात। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी और कॉल द एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़। यानी कि कोई पहले हमने एंटिटी लेनी है, एंटिटी मतलब कोई पर्सन या कोई चीज़, फिर उस पर्सन की कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी, हम उन खसूसियात को कहते हैं प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल नेम, ड्रेस, क्लास एंड ईमेल ऑफ द स्टूडेंट्स आर द एट्रीब्यूट्स। अगर हम स्टूडेंट को एक एंटिटी मान लें तो उसकी एट्रीब्यूट क्या क्या होंगी, नेम होगा, ड्रेस होगा, क्लास होगा, ईमेल होगी। तो ये चीज़ें इस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स डोमेन, यानी कि मुमकिन वैल्यू कौन सी हो सकती है किसी भी एट्रीब्यूट्स की। फॉर एग्जांपल एन एट्रीब्यूट डोमेन इज सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट्स। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव डोमेन। द डोमेन में कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू सम डिस्क्रीट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द डोमेन्स ऑफ ग्रेड पॉइंट एवरेज जीपीए कैन बी फॉर्म फ्राम 0 to 4। तो उसकी मुमकिन वैल्यू जो हम इसमें से किसी यूज़र से सिलेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज हम दे देंगे कि आपने जिसके अंदर जो भी वैल्यू एंटर करनी है वो 0 से लेकर 4 तक मस्ट होनी चाहिए। सेम इसी तरह अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1900 से लेके मस्ट है कि करंट डेट के दरमियान दरमियान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 1800 या 1700 के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हो। तो ये मुमकिन वैल्यू है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है कि कोई भी अपना जेंडर देता है तो वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या इसके अलावा एक और भी है अगर शी मेल कोई भी, यानी कि मुमकिन वैल्यू 2 या 3 होंगे।
तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स मेन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप इज़ ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। अब अगर एक कोई एंटिटी है, मतलब पर्सन है या स्टूडेंट है, तो दूसरी एंटिटी क्या है? सिलेबस है। तो उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट और सिलेबस का? तो इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।